नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये सीरीज़ हमारी जो है उत्तराखंड इतिहास की चल रही है और इसमें हमने कुनिंद राजवंश जो है पढ़ लिया है। हम देख रहे थे कार्तिकेयपुर राजवंश और हमने देखा कि किस प्रकार से जो है 3 परिवार के 14 नरेशों ने जो है उत्तराखंड पर अपना शासन किया। उन तीनों परिवार के जो शासक थे उनको वो सभी हमने देख लिए हैं। और तो आज हम कत्यूरी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जो है ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कत्यूरी प्रांतीय शासन प्रशासन। ठीक है, तो जो कत्यूरी राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था, जिसका जो शासक होता था उसे उपरी या राज्यपाल द्वारा चलाया जाता था। कत्यूरी राज्य प्रांतों जो होते थे उन्हें विषयों और जिलों में बांटा गया। कत्यूरी काल में जो है 4 विषय होते थे, लेकिन लोक गाथाओं के अनुसार एक अन्य विषय का भी पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो कत्यूरी राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, और उसका जो शासक होता था वो क्या कहलाता था, उपरी कहा जाता था उससे। ठीक है, और जो प्रांत होते थे उन्हें विषयों और जो है जिलों में बांटा गया। और बताया जा रहा है कि कत्यूरी काल में जो है 4 विषय होते थे, यानी 4 जिले थे कत्यूरी काल में। ठीक है, और लोक गाथा के अनुसार एक अन्य विषय का भी पता चलता है। आगे हम देखते हैं तो मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य। ठीक है, तो मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी स्थानीय लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है। शाखाएं जो है उनमें कौन कौन सी थी, तो वैजनाथ शाखा, पाली बछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, डोंटी शाखा और सिरा शाखा। ठीक है, तो ये शाखाएं थी, ये मध्यकालीन कत्यूरियों की शाखाएं थी। ठीक है, तो इन कत्यूरों में आसंती देववंश, अस्कोट के रजवार और ढूडी केमल प्रसिद्ध थे। कत्यूरी राज्य में आसंती देव ने आसंती देव राजवंश की स्थापना की, जिसकी प्रथम राजधानी जोशीमठ थी। ठीक है, और इनकी जो दूसरी राजधानी थी वो कत्यूरी जो राज्य था उसकी रणचूलाकोट में थी। ठीक है, यानी कि इनकी जो पहली राजधानी बनाई आसंती देव राजवंशियों ने, वो पहली राजधानी तो इनकी जोशीमठ में थी और जो दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई वो कत्यूरी राज्य की रणचूलाकोट में बनाई। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक में जो है आसंती देव के बाद क्रमशः वासंती राय, गोरा राय का नाम मिलता है। आसंती देव वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो कि एक बहुत अत्याचारी शासक भी से माना जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मदेव को जो है जागरों में वीरम देव कहा जाता है। जिया रानी की लोक गाथाओं के अनुसार तैमुरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया और ब्रह्मदेव जो है वो तैमुरलंग का सामना करते हुए युद्ध में मारा गया। तो ये जो जानकारी हमें मिलती है कि जो आसंती देव का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव, ये तैमुरलंग के साथ इसकी लड़ाई होती है और ये फिर जो है युद्ध में मारा जाता है। तो ये जानकारी हमें मिलती है जिया रानी की लोक गाथाओं में। ठीक है, कत्यूरी गाथाओं में प्रीतम देव, जिसे क्या है पिथौरा शाही कहा जाता है, धामदेव या दूल्हा शाही का वर्णन मिलता है। प्रीतम देव को राजा पिथौरा भी कहा जाता है। इन्हें पिथौरागढ़ का संस्थापक भी माना जाता है और इसकी जो छोटी रानी थी वो थी आपकी जिया रानी। ठीक है, तो कत्यूरी नरेश धामदेव के समय छमुना पातर नामक नृत्यांगना थी। धामदेव के 2 पुत्र थे, कौन कौन, मालूशाही और लाडम शाही। वैराट और चौखुटिया के राजा मालूशाही और दारमा की सौक्याण राजुला शाही का प्रणय गाथा कुमाऊं में प्रसिद्ध है। आपने जो है इनकी कहानी भी सुनी होगी, काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो धामदेव के बाद ब्रह्मदेव का नाम आता है, जिसे अंतिम कत्यूरी शासक भी माना जाता है। कत्यूरी राजाओं की जो उपाधि थी वो थी रजवान। ठीक है, मतलब यानी कि जो कत्यूरी राजा थी उनकी उपाधि रजवान थी। कत्यूरी राजाओं का मूल निवास कहाँ था दोस्तों, तो राजस्थान माना जाता है। आगे हम देखते हैं उत्तराखंड में बहुराजकता युग। ठीक है, तो 1991 में ईस्वी में जो है नेपाल राजा अशोक चल ने कत्यूरी राजाओं के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। अशोक चल के बारे में गोपेश्वर त्रिशूल लेख से जो है इसकी हमें जानकारी मिलती है। बालेश्वर मंदिर ताम्र लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुल्लू या नेपाल शासक क्राचल देव ने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। एक चक्रा या चक्राता में बहुवाण वंश का शासन था। इसकी जो है 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। राजा सूर्यसेन बहुवाण वंश का महानतम शासक था। सिरमौर प्रदेश में राणा देवपाल का शासक था। राणा देवपाल का जिक्र मिथुन ए सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरा में मिलता है, जिसके अनुसार देवपाल ने बलबंद के विरोधियों को आश्रय दिया था। गंगोली घाट की मणिकोटी राजवंश शासक कर रहा था और अस्कोट में ठुकराई शासकों को रजवार कहा जाता था।
अस्कोट में पाल राजाओं का शासन रहा। पाल वंश का जो संस्थापक है वो नागमल था। साथ ही संपूर्ण कत्यूरी शासकों को डोंडी सीरा के रैंक राजा हुए। सीरा डोंडी की राजधानी सिराकोट थी और सीरा में जो है सीरा से और दोस्तों सीरा से 16 मल राजाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो हमें 16 मल राजाओं के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो सीरा से। ठीक है, राम सिंह के अनुसार रुद्रचंद ने सीरा के हरिमल को हराकर सीरा अपने अधिकार में कर लिया। लोहा घाट के पास सोई राज्य की स्थापना ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी ने की, जिसके समय सोमचंद कुमाऊं आया था। कुमाऊं में कत्यूरियों के अंतिम गढ़ मालिना गढ़ पर चंद शासक बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो मुसलमान शासकों का आक्रमण। मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल पर्वत अभियान के बारे में जानकारी बरनी के पुस्तक तारिख ए फिरोजशाही और इब्न बतूता के रेहाल से मिलता है। तो जो ये आपका कराजल पर्वत है ये कुमाऊं प्रदेश को कहा जाता था। ठीक है, तो इतिहासकार जो है कराजल को कुमाऊं प्रदेश मानते हैं। तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण जो है 1398 में किया और जनवरी 1399 में तैमूरलंग ने स्वदेश लौटते समय हरिद्वार के आसपास से लेकर यमुना घाटी में 2 प्रमुख हिंदू राजाओं से युद्ध किया। तो तैमूरलंग की जो आत्मकथा है दोस्तों, मुल्फुजात ई तिमूरी, इसमें जो है जानकारी मिलती है कि जो इसने प्रथम युद्ध किया है वो गंगा द्वार में बहुरुज के साथ किया। ठीक है, तो एटकिंसन के अनुसार जो बहुरुज नामक जो राजा था वो ब्रह्मदत्त के लिए प्रयोग किया गया। तैमूरलंग का जो दूसरा युद्ध होता है वो रतन सेन के साथ होता है जो सिरमौर की राजा थे। आगे हम देखते हैं कि जिया रानी से युद्ध में तैमूरलंग की पराजय हुई थी। लोक गाथा के अनुसार जिनका युद्ध रानीबाग के क्षेत्र में हुआ था। तारिख ए मुबारक शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय कट्टेर हर के विद्रोही सरदार जिसका नाम था खड़कू, ठीक है, खड़कू ने कुमाऊं में शरण ली थी। तो ये जानकारी हमें मिलती है तारिख ए मुबारक शाही के अनुसार। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आगे हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद हमारा जो है अगला जो चैप्टर शुरू हो जाता है कुमाऊं का राजवंश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।